हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, अभी आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले मैं बात कर लूँ तो आज डेट है 27 अगस्त और दिन है संडे और दिल्ली एडिशन है द हिंदू न्यूज़पेपर का। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा चंद्रयान 3 के ऊपर और इसरो प्लान क्या बना रहा है फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को ऐड किया गया है इस पूरे आर्टिकल्स में और बहुत सारे आपको साइंस के ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिससे आप अभी तक अवगत नहीं होंगे या अभी तक आपको पता नहीं होगा। लेकिन आई होप कि ये वीडियो आप देखने के बाद आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे, खास करके आपको चंद्रयान मॉड्यूल या इसरो से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। गाइज, यू नो वेरी वेल कि 23 अगस्त एक हिस्टोरिकल डेट रहा है हमारे इतिहास में। यूँ कहा जाए तो भारत के पन्नों में 23 अगस्त को काफ़ी हिस्टोरिकल माना गया है। ये 23 अगस्त को हिस्टोरिकल क्यों माना गया? क्योंकि फाइनली 6:03 पे इसरो ने अपना जो चंद्रयान 3 है उसे भेज दिया। काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से उसको भेजा गया मून के सरफेस पे, ठीक है ना। और ये कहाँ भेजा गया है? तो साउथ पोल रीजन में भेजा गया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हैं और डायरेक्ट मैं पॉइंट की बात पे आऊँ तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया फोर्थ कंट्री है जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग किया है रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट का। जो भी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे कि आपको रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ जो भी न्यू लर्नर्स होंगे। तो देखो गाइज, दो मॉड्यूल थे उसमें, एक था आपका रोवर और एक था आपका लैंडर, ठीक है ना। तो एक है रोवर और एक है आपका लैंडर। लैंडर में बात करूँ तो लैंडर का नाम विक्रम विक्रम दिया गया है और रोवर का नाम दिया गया है प्रज्ञान, ठीक है ना। और प्रज्ञान, ये दो ऐसे रोबोटिक मशीनरीज हैं या इंस्ट्रूमेंट है जो फाइनली जो मून का जो सरफेस है, मून का जो एरिया है, वहाँ पे जा करके मून के ऊपर स्टडी करेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी जिससे भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आने की संभावनाएं हैं जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि विश्व का चौथा देश है इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहला ऐसा देश बन गया है भारत जो मून के साउथ पोल पे अपना सॉफ्ट लैंडिंग किया है। यानी कि मून का जो साउथ पोल था वहाँ पे अभी तक किसी देश ने अपना मिशन नहीं भेजा था, बट इंडिया ने फाइनली सक्सेसफुल तरीके से अपना मिशन सेंड किया हुआ है जिसका नाम दिया गया चंद्रयान 3। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो चंद्रयान 3 ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं बातचीत करूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फोकस एरिया के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है कि क्या-क्या फोकस एरिया रहने वाला है इसका। तो फोकस एरिया में अगर आप देखो, तो इसरो के पास बहुत सारे फोकस एरिया है, बहुत सारे ऐसे प्लानिंग है, जिसको करने वाली है इसरो, ठीक है? आप जानते हैं कि गगनयान मिशन भेजा जाएगा, जो ह्यूमन, देखो गाइज़, ये हमारा रोबोटिक मिशन था और इसमें हमने सिर्फ़ रोबोट्स को भेजा हुआ है मून के ऊपर। इसमें किसी तरह का कोई मानव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई मानव नहीं भेजा गया है। लेकिन इसरो एक गगनयान मिशन सेंड करने वाली है स्पेस में और वो ह्यूमन होगा, ठीक है ना? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, यानी कि उसमें मानव बैठ के जाएँगे और वो जाकर के स्पेस में कुछ दिन रहेंगे, स्टडी करेंगे और फिर वो भारत में फिर वो धरती पे आएँगे, ठीक है ना? तो इसमें भी कहा जा रहा है कि जो गगनयान मिशन है और जो ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा, उसमें भी इसरो जो है यूज़ कर सकती है, जो सीरीज़ है जो सीरीज़ है यानी कि फ्यूल का, वो यूज़ कर सकती है मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल का, या मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज़ कर सकती है। तो एलवीएम-3 का यूज़ कर सकती है। कौन? इसरो यूज़ कर सकती है। लेकिन इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इसका इस्तेमाल किया गया है आपका चंद्रयान 3 में। लेकिन यहाँ पे उसमें कुछ मॉडिफ़ाई किया जाएगा, माफ़ करना, यहाँ उसमें कुछ मॉडिफ़ाई किया जाएगा, उस प्रोपल्शंस में कुछ मॉडिफ़ाई करके और फिर इसी फ्यूल सिस्टम का इसी रॉकेट सिस्टम का यूज़ किया जाएगा आपका गगनयान में, ठीक है ना? तो इस बात को आप याद रखना। तो गगनयान में मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि एलवीएम-3 रॉकेट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है? और जो कि ह्यूमन आपका ताकि वो ह्यूमन को सेफ तरीके से लेकर के जाए और लेकर के आ जाए। और क्या है इसके बारे में, तो और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। एक और टेक्नोलॉज़ी है यहाँ पे,
रीयूजेबल लॉन्च, यहाँ पे देखो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करने वाली है इसरो। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि फिर से उसका यूज़ किया जा सके उस टेक्नोलॉजी का। एक चीज़ होता है कि ऐसा प्रोपल्सन या ऐसा रॉकेट सिस्टम जिसे एक बार आपने यूज़ किया और फिर वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रोपल्शंस या रॉकेट सिस्टम होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं और उसको आप बार-बार रीयूज़ कर सकते हो। इसका नाम दिया गया है आरएलवीटीडी। तो आरएलवीटीडी क्या है? तो यहाँ पे याद रखना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर नाम दिया गया है, तो इससे आप याद रखना, ठीक है? यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो भारत का जो इसरो है वो अभी बहुत सारे वर्क कर रही है। जैसे कि अभी एक टेस्ट चल रहा है एक प्रोपल्शन सिस्टम पे, ये है SCE-200। SCE-200 एक पावरफुल इंजन है, इसको याद रखना। ये नाम याद रखना कि SCE-200 क्या है, तो ये एक इंजन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है, जिसमें जिसमें यूज़ किया जाएगा आपका हाईली रिफाइंड केरोसिन का और इसमें और इसके साथ यूज़ किया जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन का। लिक्विड ऑक्सीजन और हाईली रिफाइंड केरोसिन का यूज़ करके इस्तेमाल किया जाएगा इस इंजन में SCE-200 में। तो SCE क्या है? तो SCE एक इंजन है जिसमें यूज़ होगा हाईली रिफाइंड केरोसिन और फिर केरोसिन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन को। और ये क्या होगा? एक ऑक्सीडाइज़र होगा के रूप में यूज़ किया जाएगा, तो इसे आप याद रखना। फिर उसके बाद स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर भी टेस्टिंग चल रही है, इंडिया टेस्ट कर रहा है और ये नेक्स्ट जनरेशन का ये पावरफुल होने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अ रॉकेट स्मॉलर देन वर्कहॉर्स। देखो, पीएसएलवी सबसे पहले हमारे पास पीएसएलवी आया और उसके बाद हम लोगों ने जीएसएलवी और भी बहुत सारे तमाम रॉकेट सिस्टम या प्रोपल्शन सिस्टम हम लोगों ने जनरेट किया, इसरो ने जनरेट किया। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो एसएलवी भी एक प्रोपल्शन सिस्टम है, एक रॉकेट सिस्टम है, जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल होगा और इसमें क्या होगा कि इससे कम भारी जो वस्तुएँ होती हैं, उसको स्पेस में भेजा जा सकता है। जहाँ पे हम लोग जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, वहाँ पे हम पहले पीएसएलवी का यूज़ कर सकते हैं, पीएसएलवी का यूज़ कर रहे थे, वहीं पे अब हम लोग एसएसएलवी का भी यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर अभी टेस्ट चल रहा है, अभी इसके ऊपर और काम होना बाकी है। कुछ मेजर आपके मिशन हैं जो आने वाले हैं इंडिया के लिए, इसरो जो प्रोवाइड करवाने वाली है। तो जिसमें आप देख लो तो यहाँ पे हैं कि मेजर मिशन जो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलने वाला है। जैसे कि अभी आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के ऊपर बातचीत चल रहा है कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा स्पेस में, जो जा कर के स्टडी करेगा सन के ऊपर। जो सन के ऊपर स्टडी करेगा, तो आदित्य L1 क्या है? तो ये एक आप कह सकते हो कि सन मिशन है या साइंटिफिक मिशन है जो स्टडी करेगा सन के ऊपर, ठीक है? उसके बाद आप देखो तो सितंबर में पीएसएलवी रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखो, ये जो आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है, इसको ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा सितंबर में और इसमें यूज़ किया जाएगा पीएसएलवी रॉकेट सिस्टम को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाइड LVM-3 जो ये आपका रॉकेट सिस्टम है, जो जिसके ऊपर अभी और भी बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाने वाला है गगनयान मिशन में, ठीक है ना? और ये एक मैन मेड ये इसमें मानव जाएँगे, ठीक है ना? तो मैन्ड ये आपका मिशन होने वाला है। तो इस बात को भी याद रखिएगा और उसके बाद इसरो एक और बहुत बड़ा काम कर रही है, वो है एक्स एक्स एक्सपोसैट सैटेलाइट। एक एक्सपोसैट सैटेलाइट ये क्या होने वाला है? तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोसैट सैटेलाइट क्या है? तो जो एक्स-रे रे होता है, उसका स्टडी करने के लिए जो आउटर स्पेस में एक्स-रे रे है, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट इसरो बना रही है और इसको लॉन्च करने का प्लान कर रही है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आउटर स्पेस में जाकर के स्टडी करेगी और थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो एसएसवी-एलवी का इस्तेमाल होगा। एसएसएलवी का इसमें इस्तेमाल होने वाला है, इसको सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे बताया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एसएसवी क्या है? तो एसएसएलवी क्या है? तो ये एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल किया जाना है। इसमें आपका एक्सपोसैट सैटेलाइट जो स्टडी करेगा आपका एक्स-रे के ऊपर, ठीक है ना? इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। 2024 में इसरो बहुत सारा काम करने वाली है। जैसे कि 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में निसार सैटेलाइट
का इस्तेमाल करेगी। और निसार बनाया गया है 2 बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी मिल करके। निसार क्या है? एक सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल करने वाला है, जिसको बनाया गया है आपका इसरो और नासा के द्वारा। इसरो और नासा ने मिल करके निसार सैटेलाइट को बनाया है। और ये इसका काम क्या होगा? तो ये स्टडी करेगा जो नेचुरल प्रोसेस है अर्थ का, अर्थ सरफेस का, उसके ऊपर ये स्टडी करेगा कि ये मिशन 3 साल तक ये स्टडी करेगा। जैसे कि रडार की फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप के बारे में, एंड देन इसका जो कॉस्ट होने वाला है 1.5 बिलियन डॉलर का होने वाला है। ठीक है? और यहीं पे 2024 में गगनयान G1 और G2 फ्लाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो ह्यूमन रेटेड LMV-3 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी यूज़ किया जाएगा, GSAT-20, तो ये भी याद रखना, और इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा LMV-3 रॉकेट सिस्टम का ही। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे देखो कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। जैसे कि कहा गया है कि इसरो ने जो डेवलप किया पीएसएलवी, ठीक है ना? पीएसएलवी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे उन्होंने जो इस्तेमाल किया था, वो सबसे पहले 1993 में 1993 में इसको बनाया गया था और इसको लॉन्च किया गया था। इसका इस्तेमाल किया गया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, और ये पोल टू पोल ऑर्बिट में जाता था और वहाँ पे स्टडी करता था। एलएमवी भी डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, और ये क्या करेगा? जो हेवी सैटेलाइट्स हैं उसको भेजेगा, और इसी का इस्तेमाल ये LMV-3 का इस्तेमाल किया जाएगा इनसैट एंड जीसैट में, तो इसको भी याद रखना। SSLV वाज डेवलप्ड टू टैप इनटू द मार्केट फॉर लॉन्च सैटेलाइट। देखो जो भी मार्केट में छोटे-मोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं जिसको स्पेस में भेजना होता है, तो इसको कमर्शियल रूप से भी आपका इसरो यूज़ करने वाली है, ठीक है ना? SSLV का, तो ये भी याद रखना, ये भी एक नया पॉइंट है। और नेक्स्ट स्टेप का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक प्रोपल्शन सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है आरएलवी आरएलवीटीडी, जो यहाँ पे मैंने बताया था, ये एक लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है, डेमोंस्ट्रेट टेक्नोलॉजी है। ये रीयूजेबल होगा, जिसका बार-बार यूज़ कर सकती है, ठीक है ना? ये रीयूजेबल है और इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? नासा स्पेस शटल में, ठीक है ना? उसके बाद आप देखो तो आरएलवीटीडी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका जब हम लोग निर्माण कर लेंगे और इसके ऊपर जो वर्क हो जाएगा, तो इससे ऐसा माना जाता है कि लोअर ऑर्बिट में 20,000 केजी तक का वस्तु भेजा जा सकता है। 20,000 केजी, जो कि बहुत ज़्यादा वज़न होता है, लोअर ऑर्बिट में सेंड किया जाता है। यानी कि ये हेवियर होने वाला है और मोर सोफिस्टिकेटेड स्पेस मिशन होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना? तो इसको याद रखना। तो ये फ्यूचर प्लान है आरएलवीटीडी, ठीक है ना? तो आरएलवीटीडी का है, ये रीयूजेबल है, व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर है, ठीक है? तो इससे आप याद रखना, इसका फुल फॉर्म वगैरह याद रखना। इसमें जो यूज़ किया जाएगा वो बहुत ही आप कह सकते हो कि इसमें मेथलॉक्स प्रोपल्शन का यूज़ किया जाएगा, प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाएगा। तो मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन इसमें होने वाला है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मून मिशन के रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि भविष्य में भी चंद्रमा के ऊपर इसरो जो है अपना मिशन भेजती रहेगी, जिससे लोनर का जो एक्सप्लोरेशन है वो किया जा सके। जैसे कि चंद्रयान 4, 5, 6 मोर, मतलब कि ये सारे मिशन अभी भेजे जाएँगे। जैसे कि अभी 4 की बात चल रही है, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो ये चलता रहेगा। मून के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए एक कोलैबोरेशन किया गया है जैक्सा। जैक्सा क्या है? जापान का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये दोनों मिल कर के एक सैटेलाइट, ये दोनों मिल कर के फिर से एक एक्सप्लोरेशन मिशन को करने वाले हैं जिनका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है ना? और ये क्या करेगा कि ये स्टडी करेगा किसका? फिर से चंद्रमा का ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखो गाइस, जो चंद्रयान 3 भेजा गया है, तो इसमें 2 रोबोटिक्स सिस्टम को भेजा गया है, एक विक्रम और एक लैंडर का। तो ये तो अभी जा कर के वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी सैंपल्स वगैरह है, उसे कलेक्ट करने का ही काम करेंगी और इसके ऊपर स्टडी होगा। लेकिन अभी जो लुपैक्स मिशन जो भेजा जाएगा, जो जिसमें नासा, माफ़ करना, इसरो और आपका जैक्सा दोनों मिल कर के भेज रहा है लुपैक्स को। ये बहुत ही ज़बरदस्त मिशन होने वाला है। ये भी चंद्रमा का ही मिशन होगा, लेकिन ये काफ़ी तगड़ा मिशन होने वाला है। तगड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी 2 मॉड्यूल होंगे, आपका एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जा कर के चंद्रमा की सतह पे ड्रिल करेगा, ठीक है ना? ये ड्रिल करेगा, वहाँ के मिनरल्स के ऊपर एनालिसिस करेगा, ठीक है ना? वहाँ के सरफेस के सैंपल्स को लेगा।
कलेक्ट करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है कि चंद्रमा के अंदर का बनावट कैसा है, किस तरीके का है, तो इसके ऊपर बात करेगा, ठीक है? साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो देखो अर्थ 14 डेज़ देखो अर्थ का जो 14 दिन है, वो मून का 1 लूनर डे होता है। 1 लूनर डे इक्वल्स टू 14 अर्थ डे, ठीक है ना? तो ये वाला आपका चंद्रयान 3 के लिए है, बस इतना ही दिन इसका लाइफ है, 14 डेज़ का लाइफ है। धरती के 14 डेज़ और वहाँ का 1 लूनर डे के बराबर है, तो चंद्रयान 3 का, तो इसे आप याद रखना। और भी बहुत सारे मिशंस यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, जैसे कि वन वेब सैटेलाइट 2022 और ये इसका लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोब 3 सैटेलाइट में 2024 में, ठीक है ना? और उसके बाद और भी बहुत सारे मिशन हैं, जैसे कि मार्स मिशन है, वेनिस मिशन है, शुक्रियान वगैरह इस सब मिशंस भेजे जाएँगे। तो ये था आपका अ, इसरो से रिलेटेड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड, फ्यूचर प्लानिंग क्या है उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस किया और आई होप कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। उसके बाद देखो अभी बहुत सारे न्यूज़ हैं, अभी मैं बता दूँ तो अभी फ्रंट पेज पे मैं आता हूँ, फ्रंट पेज पे दिखाता हूँ। तो देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित कर दिया है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है ना? चंद्रयान सेकंड जो हमने मिशन जो करा था 2019 में, यानी कि इसरो ने जो चंद्रयान मिशन 2019 में किया था, तो इसके फुटप्रिंट को कहा गया है तिरंगा, ठीक है ना? इसके फुटप्रिंट को क्या कहा गया है? तिरंगा कहा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द सैटरडे अनाउंस करते हैं कि जो विक्रम लैंडर है, जो चंद्रयान 3 में यूज़ किया गया है, उसको शिव शक्ति इन्होंने कहा है। तो ये याद रखना विक्रम लैंडर को क्या नाम दिया गया है, तो शिव शक्ति नाम दिया गया है। शिव का अर्थ इन्होंने कुछ और बताया है, शक्ति का मतलब इन्होंने कुछ और बताया है। और यहीं पे कहा गया है कि चंद्रयान सेकंड जो है, जो फुटप्रिंट जो उन्होंने किया चंद्रयान सेकंड जो फुटप्रिंट जो दिया है सरफेस का, वहाँ का, तो इसको कहा गया है तिरंगा। शिव के बारे में बताया जा रहा है कि शिव का मतलब इन्होंने इसमें बताया है कि ये ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, रिज़ॉल्यूशंस को दिखाता है, वेलफेयर को दिखाता है। वहीं पे शक्ति जो है वो हमें देता है स्ट्रेंथ, पावर के बारे में हमारी देखो शिव के बारे में कहा गया है कि शिव हमें ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करते हैं और शक्ति हमें स्ट्रेंथ दर्शाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट किया गया है मून मिशन के लिए, तो इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो गया है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना गाइज़। यहाँ पे सेंस ऑफ कनेक्शन विथ हिमालय टू कन्याकुमारी, इसको याद रखना कि ये हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक के सफ़र को दर्शाता है शिव शक्ति, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क आईसी ट्रैक का इस्तेमाल किया जाने वाला है। मतलब कि उन्होंने जब ग्रीस से आए प्रधानमंत्री जी रिटर्न हुए, बेंगलुरु गए तो इसके ऊपर उन्होंने बातचीत किया, ठीक है ना? तिरंगा पॉइंट करता है किसके लिए? तो याद रखिएगा ये तिरंगा पॉइंट किया गया है चंद्रयान सेकंड मिशन के लिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से अनाउंसमेंट किया है कि 23 अगस्त को हम लोग मनाएँगे नेशनल स्पेस डे, ठीक है ना? नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो हमारा स्पिरिट ऑफ साइंस दिखाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, इनोवेशंस के बारे में बताएगा, इंस्पायर करेगा हमारे देश के लोगों को, एंटिटीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने भी बात कहा है कि जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर है, वो ट्रैवल कर चुका है ऑलरेडी 12 मीटर कहाँ पे? चंद्रमा पे और लैंडर ने यहाँ पे पिक्चर भी दिया है विक्रम लैंडर को, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड है, ठीक है? अब हम फर्स्ट पेज पे देखते हैं कि और क्या है न्यूज़, तो गाइज़ अब ये वाला न्यूज़ था जो मैंने कर दिया। देखो अभी न्यूज़पेपर में आपको 2 न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। पहला तो आपको चंद्रयान 3 के ऊपर दिखने वाला है, इसरो के ऊपर दिखने वाला है, इसरो से रिलेटेड जो भी प्रोपल्शन सिस्टम है उससे जुड़ने वाला है। फ्यूचर मिशन के ऊपर दिखने वाला है, कौन-कौन सा रॉकेट सिस्टम यूज़ होने वाला है, नया क्या होने वाला है, कहाँ-कहाँ मिशन भेजने वाला है इसरो, इसके ऊपर बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दिखेगा। और दूसरा जी20 नेशंस या जी20 के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो अभी पूरे न्यूज़पेपर में अभी 2 आर्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एक जी20 और एक चंद्रयान या इसरो के ऊपर देखने को मिलेगा। तो एक बार में सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लो और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें थोड़े-मोड़े ऐड डाउन हो रहे हैं, उसको करते रहो। जैसे कि फ्यूचर प्लान के बारे में मैंने बताया तो उसको ऐड डाउन कर लो कि हाँ, कौन-कौन सा नया मॉड्यूल सिस्टम लाया गया है, कौन-कौन सा नया प्रोपल्शन सिस्टम लाया गया है, रॉकेट सिस्टम लाया गया है। सारी चीज़ों को एक बार नोट कर लो। थोड़े-मोड़े पॉइंट्स से आप गूगल सर्च कर लो, थोड़े-मोड़े पॉइंट्स आप अपने साइंस वाले बुक से देख लो, तो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देखो भाई हमारे यहाँ जी20
सबमिट होने वाला है और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, वो हमें अच्छे से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करवाएँ और जो भी यहाँ पे इनकन्वीनिएंट हो रहा है लोगों को, इसके लिए मुझे माफ़ करें, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप आपके लिए अगला न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रनिंग अवे फ्रॉम द डिस्कशन, तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो उत्तराखंड ने एक पीछेस टेम्प्स लिया है हिल्स का और ये आपका टाइगर के ऊपर है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, तो इसको आप याद रखना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो ये तो मतलब कि है ही नहीं कोई न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी इक्वालिटीज़ के बारे में बातचीत किया गया है। इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लेना, कुछ ख़ास नहीं है और एक लाइफ साइकिल डिफरेंट ब्लो फ्लाइज़ हेल्प टू द एस्टिमेट पोस्टमॉर्टम इंटरवल्स, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेना, एनवायरनमेंट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शिव शक्ति के बारे में फिर से डिस्कस किया गया है, यू नो वेरी वेल क्या कहना चाह रहा हूँ मैं और क्या है आप सभी के लिए न्यूज़। फिर से यहीं पे है वो अगेन रिपिटेशन है। रिपिटेशन ही है। यहाँ पे नासा एंड स्पेस एक्स ने मिल कर के आपको पता है कि स्पेस एक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्पेस मिशन के लिए जाना जाता है और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है, जिसका नाम दिया गया है स्पेस एक्स। जब इन्होंने ट्विटर लिया तो ट्विटर का भी नाम इन्होंने चेंज करके एक्स रख दिया है, ठीक है ना? एक्स पहले ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स हो गया है। तो यहाँ पे फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो आप याद रखना फाल्कन 9 जो रॉकेट है वो स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया है, तो इससे आप याद रखना जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ये कि आपके कहते हैं ना कि हाँ, यूपीएससी के सफर में हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट को ताइवान की तरफ शिफ्ट कर दिया है। वो शिफ्ट क्यों किया है? क्योंकि यूएस ने जैसे ही आर्म्स डील हुआ है ताइवान और यूएस के बीच में जैसे ही आर्म्स डील हुआ, तो चाइना के कान खड़े हो गए और चाइना ने ताइवान और चाइना के बॉर्डर पे अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया है। एक डील हुआ है, ठीक है ना? जो डील कितने का है? तो ये 500 मिलियन डॉलर का है, जो ताइवान के साथ हुआ है और ये किसने किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है और इससे इनको 32 ऐसे एयरक्राफ्ट मिलेंगे जो लिबरल आर्मी जो यहाँ पे है पीपल ऑफ लिबरल आर्मी और 9 वेसल्स मिलेंगे जो नेवी को मिलेंगे। तो यही सारी बातें हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना और कुछ खास है नहीं इसमें। साइंस से रिलेटेड वाले में मैंने टीबी के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन किए हैं और एक में क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि क्या इंडिया 2024-2025 तक टीबी के गोल को अचीव कर पाएगा? तो उसके बारे में ही कहा जा रहा है कि देखो हमारे यहाँ बहुत सारी अभी कमियाँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे तो अभी टेस्ट ही नहीं हुए हैं, चाहे एडल्ट की बात करो या चिल्ड्रन की बात करो जहाँ पे टीबी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया हुआ है, ठीक है? फिर से यहाँ पे कोविड के ऊपर बातचीत किया गया है कि हेल्थ इश्यूज़ बढ़ता जा रहा है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहा है कोविड को लेकर के। और ये वाला आर्टिकल तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक प्रोटोकॉल है बेबीज़ इन इंडिया के ऊपर, तो इसको एक बार पढ़ लेना ऊपर-ऊपर से, कुछ ख़ास नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन पढ़ लेना। फिर से वही मिशन पॉसिबल में आप देखो तो फिर चंद्रयान 3 आ जाएगा, फिर इसरो के सारे वो आप कह सकते हो कि लाइफ साइकिल के बारे में आ जाएगा, ये क्रोनोलॉजी के बारे में या इसमें बातचीत किया गया है कि हमने कैसे शुरू किया है, इस सारी चीज़ों को, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बेसिक्स हैं और ये कहीं न कहीं आप जानते होंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो तो 9 ईयर होने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स का और इसमें बहुत बड़ा सरप्लस देखने को मिला है, तो इसी के बारे में बातचीत किया गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना अगर मूड करे तो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।